बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं शेयर कर रही हूँ आप लोग के साथ मटन आलू की रेसिपी। बहुत मज़ेदार सा है। एक दफ़ा ट्राई ज़रूर कीजिएगा इस रेसिपी से। बहुत इजी और बहुत ही क्विक बन जाने वाला ये मटन आलू आप लोग अगर एक दफ़ा बनाएंगे ना तो फिर बार बार इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिए करेंगे। तो ये बनता ही इतने मज़े का है कि घर वाले उंगलियां चाटते रह जाते हैं और नियत नहीं भरती। रेसिपी को स्टार्ट करने से पहले मेरे चैनल को कर दें सब्सक्राइब, बेल के आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन भी आपको मिलता रहे। अब तैयार करते हैं हम मटन का मसाला। तो सबसे पहले हमने लिया है 1 कप ऑयल और ऑयल को थोड़ा सा जैसे ही गर्म होता है तब हम इसमें हाफ केजी से ज़्यादा यहाँ पर मेरे पास मटन है वो हम इसमें ऐड कर देंगे। मटन ऐड करने के बाद इसे कलर चेंज होने तक ऑयल के साथ अच्छी तरह से फ्राई करना है और मीडियम लो हीट पर हमें इसे फ्राई करना होगा। मटन फ्राई हो चुका है। अब हम इसमें ऐड करेंगे लहसुन अदरक का पेस्ट। तो तकरीबन 1 टेबल स्पून भर के हम यहाँ पर इसमें लहसुन अदरक का इस्तेमाल करेंगे। लहसुन अदरक ऐड करने के बाद अब थोड़ी देर लहसुन अदरक के साथ ही हम गोश्त को कर लेंगे फ्राई। तो ये स्टेप ध्यान में रखिएगा और इसको हर किसी स्टेप स्किप नहीं कीजिएगा। बिल्कुल इसी तरह से आपने ये मटन तैयार करना है। थोड़ी सी मेहनत होती है कोई चीज़ अच्छी बनाने के लिए। यहाँ पर हमने अब एक बड़े साइज़ की प्याज को रफली चॉप करके रखा था तो वो यहाँ पर हम ऐड करेंगे। अब प्याज को हम अच्छी तरह से गोश्त के साथ फ्राई कर लेंगे और इतना फ्राई करना है कि बस प्याज जो है वो ट्रांसपेरेंट हो जाए। इसके बाद इसमें जाएगी 1 टीस्पून हल्दी पाउडर। हल्दी ऐड करने के बाद इसमें ऐड करेंगे हम धनिया पाउडर। तो तकरीबन 1.5 टेबल स्पून के करीब इसमें धनिया पाउडर जाएगा। लाल मिर्च पाउडर 1 टेबल स्पून, आप कम भी कर सकते हैं। ये तो हो गए वो स्पाइस जो इसमें हम ऐड करते हैं। तो अब ये सारे स्पाइस ऐड करने के बाद सॉल्ट की बारी आती है। नमक हम इसमें ऐड करेंगे 1 टीस्पून। तो अब अच्छी तरह से एक दफ़ा फिर भून लेंगे। बहुत मीडियम लो हीट पर इसको हमने भूनना है, मसाले और गोश्त को अच्छी तरीके से। अब बारी आती है इसमें पानी ऐड करने की और क्योंकि हम ये मटन प्रेशर कुकर में पका रहे हैं तो इसलिए हम इस हिसाब से इसमें पानी ऐड करेंगे। साथ साथ एक टमाटर दरमियाने साइज़ का इसमें ऐड कर देंगे। टमाटर, प्याज और धनिया 3 चीज़ें जो हैं गोश्त के मसाले में ग्रेवी बनाने में काफ़ी मददगार साबित होती हैं। तो बस अब ये हो गई हैं तमाम चीज़ें। अब बारी आती है पानी को ऐड कर देने की। तो पानी मैंने यहाँ पे तकरीबन 1 से 1.25 कप के करीब पानी मैंने लिया है जो मैंने इसमें ऐड किया है। अगर आप इसे ढक्कन ढक के पका रहे हैं तो 2 कप के करीब पानी यहाँ पर ऐड करेंगे। कप में उन नॉर्मल कप की बात कर रही हूँ जो हम चाय पीने के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो बस पानी ऐड कर चुके हैं। प्रेशर कुकर को अब करते हैं बंद और तकरीबन 5 मिनट के बाद हम इसे करते हैं चेक। तो अब गोश्त जो अच्छा खासा कुक हो चुका है और यकीनन ये सॉफ्ट भी हो गया है। तो अब हम इसको अच्छे से भून लेंगे ऑयल ऊपर आने तक। ऑयल ऊपर आता है तब तक हम इसे गोश्त को बहुत अच्छे से भूनेंगे और इतनी देर में मैश करते जाएंगे जो प्याज और टमाटर है उसको भी।
पानी हो चुका है खुश्क और अब हम इसको हरी मिर्च के साथ गोश्त को भूनेंगे। हर स्टेप बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर इस तरह बनाएंगे तो वही मज़ेदार सा मटन आलू तैयार होगा जैसा कि मैंने आपको दिखाया है। यहाँ पर मैंने 3 से 4 अदद दरमियाने आलूओं को कट करके रखा था। इस तरह से इसके 4 पीस किए हैं आलू के और अब मैं इसको अच्छी तरह से फ्राई कर लूँगी। अच्छी तरह से आलूओं के साथ भी भून लिया है। अब हम इसमें ग्रेवी के लिए पानी ऐड करेंगे और हमें इतनी पानी ऐड करना है कि आलू गल जाएं और हमें जो आलू गोश्त के लिए ग्रेवी रिक्वायर्ड है वो भी हमें मिल जाए। तो बस एक दफ़ा फिर हम सिर्फ 2 से 3 मिनट के लिए प्रेशर लगाएंगे इसमें, ताकि आलू सॉफ्ट हो जाए और बहुत क्विक सा ये आलू गोश्त बन के तैयार हो जाए। बस 2 से 3 मिनट के बाद हमने ये चेक किया तो देख सकते हैं कि आलू सॉफ्ट हो चुके हैं और अब हम इसमें ऐड करेंगे मज़ीद कुछ चीज़ें जिससे ये और ज़्यादा ज़बरदस्त सा बन के तैयार हो जाएगा। तो आलू को चेक कर लेते हैं। आलू ऑलमोस्ट सॉफ्ट हो चुके हैं। इससे ज़्यादा सॉफ्ट करेंगे तो हमें पता है कि क्या होगा कि तमाम आलू टूट जाएंगे और हमारे गोश्त के सालन के साथ मिक्स हो जाएंगे। तो बस इतना ही इन्हें कुक करना है। अब यहाँ पर हमने हाफ़ टी स्पून ऐड किया है गरम मसाला। गरम मसाला ऐड करने के बाद बारी आती है हरा धनिया ऐड करने की। तो आलू गोश्त में हरे धनिया का कॉम्बिनेशन बहुत ही शानदार लगता है। तो जिस आलू गोश्त में हरा धनिया ना हो तो यकीन करें वो लगता ही नहीं है कि ये आलू गोश्त है। तो ये तो ज़रूर आपने डालना है, इसको स्किप नहीं करना है और ये बेहतरीन और मज़ेदार सा आलू गोश्त बन के तैयार है। डिश आउट करके आपको दिखाते हैं। गरम गरम रोटी या बॉयल्ड राइस के साथ इसे सर्व किया जा सकता है। रेसिपी पसंद आई है इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करना भी याद रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।